Why no one is talking about FYs? Nobody bothers about FY. FY के ही एग्जाम्स ऑफलाइन क्यों लेने? I know guys you have a lot of questions. So as I promised yesterday that I'm gonna be uploading video for FY guys कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चांसेस है कि आपके जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन होंगे. जितने भी क्वेश्चंस आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजे हैं आई एम गोना आंसर एवरीथिंग फॉर द FYs. हाँ, बाकी के क्वेश्चंस मैं लेटर आंसर करूंगी. सो मेक श्योर गाइस दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. सबसे पहला सवाल है कि वाई देर इज सो मच ऑफ पार्शलिटी विद FYs. बाकी SY और TY का तो ऑनलाइन हो रहा है, तो हमारा क्यों ऑफलाइन हो रहा है? लेट मी टेल यू गाइज, यू आर लाइक अ एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग्स. मतलब कि आपका भी ये पहला साल है, केटी वेटी लग गई या फिर यू नो कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कॉलेज संभाल लेगा. एंड FY का एग्जाम जो होता है वो इन हाउस होता है. मतलब जो भी आपकी सब्जेक्ट टीचर है वो आपका पेपर सेट करती है, और ऑफलाइन भी हो रहा है तो कॉलेज में ही हो रहा है ना. सो टाइम ऊपर नीचे हो गया, अगर आपने कम आंसर्स लिखे या जो भी है तो कॉलेज आपके साथ लीनियंट हो सकता है. एंड टीचर्स नो देयर पर्टिकुलर स्टूडेंट. आई नो अगर फेवरेटिज्म हुआ तो टीचर जानबूझ के आपको फेल भी कर देगी, उसका डर तो आपको रहने ही वाला है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसलिए आपके साथ पार्शल है बिकॉज एक तो आपके पास टाइम अच्छा खासा था कि ये सब जब शुरू हुआ फरवरी में आपको लगभग पता चल गया था कि बॉस हमारा एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, बिकॉज सारे ही FYs के मेजरली जो एग्जाम्स होंगे वो मई में होंगे. दैट्स द रीजन दे आर पार्शल विद यू. अब आप बोलोगे SY के साथ क्यों नहीं है? SY के साथ इसलिए नहीं है बिकॉज SY का काफी पहले सिलेबस शुरू हो चुका था. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के SY के एग्जाम्स भी खत्म होने आए या अभी शुरू हो जाएंगे. सो दे हैड कंपेरेटिवली लेस टाइम. दैट्स व्हाई SY को लीवे मिल गया. TY के साथ कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटी को रिस्क नहीं लेना था बिकॉज इट्स अ फाइनल ईयर एग्जाम एंड रिजल्ट्स लेट होगा वगैरह वगैरह. दैट्स द रीजन कि FY के साथ बायसनेस है. इंडीड यस. सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंटरनल्स ऑनलाइन या ऑफलाइन. गाइज मोस्ट ऑफ द इंटरनल्स तो हो चुके हैं एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज कि वो इंटरनल्स कैसे ले रहे हैं. मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस आर टेकिंग इट ऑफलाइन बिकॉज आप कॉलेजेस अभी जा रहे हो, और जो कॉलेजेस नहीं शुरू हुए हैं वो ऑनलाइन ले रहे हैं. सो ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कॉलेज. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कितने चांसेस हैं कि सेकेंड सेम जो है हर किसी का लाइक BMS, BMM, BAF, BBI, क्या चांसेस है कि ये ऑनलाइन होगा? गाइस लेट मी टेल यू 0% चांसेस है कि ये ऑनलाइन होगा. कुछ कॉलेजेस का अपना डिसीजन है कि वो ऑनलाइन लेना चाहते हैं, उन्हीं का ऑनलाइन होगा. बट यूनिवर्सिटी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, तो जितने भी कॉलेजेस जो एफिलिएटेड विद मुंबई यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनॉमस नहीं है वो तो ऑफलाइन ही लेंगे. और दूसरा रीज़न जो बच्चों ने मुझे भेजा है कि मैम अगर कोरोना आ गया तो क्या हमारा एग्जाम ऑफलाइन होगा? अगर कोरोना आ गया, फोर्थ वेव ऐसा कुछ हो जाता है तो यस ऑनलाइन होंगे या नहीं होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा डेंजरस. अगर सेकेंड सेम में फेल हो गए तो क्या फिर से FY करना पड़ेगा? यस गाइज, इफ़ यू फेल इन ऑल द सब्जेक्ट, बस आपको 2 KT अलाउड है. तो अगर आप 2 पेपर में KT लाते हो तो आप आगे जा सकते हो KT के साथ. तो या आई मीन अगर 1-2 सब्जेक्ट में फेल हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे ज़्यादा अगर हुए तो यस यू विल हैव टू रिपीट द FY. FYs को क्वेश्चन बैंक मिलेगा क्या? गाइज अगेन दिस डिपेंड्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. मैं तो अपने बच्चों को मोर और लेस पूरे सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस दे देती हूँ एंड वो मोर और लेस क्वेश्चन बैंक की तरह ही है. जो भी क्वेश्चंस मैंने दिया है, क्लास में प्रैक्टिस कराया है, उसी के हिसाब से आपका जो फाइनल 75 मार्क्स का पेपर आने वाला है, लाइक आई टीच BA-MMC. सो या आई मीन उसके हिसाब से मैंने उनको क्वेश्चंस दे दिए हैं क्लास में. अगर आपकी टीचर नहीं दे रही है तो आप उनसे प्लीज़ मांगिए, बोले कि मैम कि मुझे आप ये बोल सकते हो कि मैम प्लीज़ क्वेश्चन दे दो या क्वेश्चन पैटर्न एक्सप्लेन कर दो अगर क्वेश्चन बैंक नहीं दे रहे हो तो, बिकॉज आपको रफली क्वेश्चन तो पता ही होने चाहिए. सब्जेक्ट टीचर शुड डेफिनेटली गिव दैट टू यू. सो क्वेश्चन बैंक टीचर और कॉलेज पे डिपेंड करता है. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि क्वेश्चन बैंक मिलना ही है या फिर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बैंक नहीं देना. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज. इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स दोनों एक ही महीने में हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? गाइस सम कॉलेजेस आर लिटरली बैड इन देयर मैनेजमेंट. सो व्हाट दे डू इज, एंड सम टीचर्स आल्सो डंप एवरीथिंग ऑन वो. इसके लिए आप क्या कर सकते हो? ऑनेस्टली सेइंग आप कुछ नहीं कर सकते. आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रिंसिपल को कंप्लेन कर सकते हो कि दिस इज़ टू मच फॉर यू गाइस टू टेक. बट उससे वही है ना कि कोई सोल्यूशन नहीं होता एंड आप अकेले कंप्लेन करोगे तो फिर आपको लगेगा आपके मार्क्स पे इम्पैक्ट होगा. तो या अगर आपके कॉलेज का मैनेजमेंट खराब है तो ये प्रॉब्लम तो होगी ही. एंड या यू विल हैव टू गो थ्रू दिस एक साथ, इंटरनल एक्सटर्नल एवरीथिंग इज हैपनिंग. KT लगने का डर
ये एक बच्चे ने लिखा है, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट केटी लगने का डर क्यों है, प्लीज पेपर लिखो, बेसिक तो लिख के आओ, अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं। सो डोंट वरी अबाउट केटी, जस्ट राइट योर पेपर, बेसिक्स पढ़ के जाओ, आप पास हो जाओगे। बिकॉज सभी को बोला गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ईजी क्वेश्चन डालने हैं और थोड़ा लीनियंट रहना है करेक्शन के लिए। सो डोंट वरी अबाउट फेलिंग, जस्ट मेक श्योर कि आप बेसिक पढ़ के जाओ, पेपर खाली छोड़ के आओगे तो कुछ नहीं होगा। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट केटी, ओके? Paper pattern will be difficult or easy. Now this depends on your subject teacher, how he or she will set your paper, because as I said it's an in-house exam. ये यूनिवर्सिटी से नहीं आ रहा है, ना ही कोई क्लस्टर से आ रहा है, तो आपकी जो फैकल्टी है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे पेपर सेट करती है। अगर खड़ूस टीचर है तो आपका तो हो गया, बट इफ़ फैकल्टी सेंसिबल देन पेपर जो होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब डिफिकल्ट और ईजी क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन होता है। This is the last question, guys, which is paper pattern. Guys, let me tell you, self finance courses either 75 marks का आपका पेपर होगा एक्सटर्नल या फिर 60 मार्क्स का होगा। Now 60 मार्क्स के पेपर में भी आपको हर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन मिलता है अपार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन। सेम एम्प्लाइज विद 75 मार्क्स का पेपर। एक 15 मार्क का क्वेश्चन होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है। नाउ दैट कैन बी अ क्वेश्चन विच इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और पीपल राइट लाइक 2 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन लिखने बोलते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। एंड अदर क्वेश्चन आर लाइक 8-7 मार्क्स में डिवाइड होता है, एंड लास्ट में आपके पास शॉर्ट नोट होता है 5 मार्क्स का, जिसके लिए भी 5 में से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये जो पेपर पैटर्न है सब्जेक्ट वाइज, आई विल पुट इट ऑन माई चैनल एंड आई विल कम अप विद अ डिटेल वीडियो ऑन दैट टू। FYs के लिए BMS एंड BMM का तो स्पेशली आई विल डू, BAF एंड BBI एंड अदर सब्जेक्ट्स आई विल ट्राई। सो आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे आपको लिखना है, कितना वेटेज होगा, किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज स्टूडेंट्स हैव आल्सो आस्क्ड फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर BMM ऑफलाइन थ्योरी पेपर। सो आई एम गोना हेल्प यू विद दैट एज वेल। सो टिप्स फॉर एग्जाम, पेपर कैसे लिखना है, कैसे मेक श्योर करोगे कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, इस पे आई विल मेक अ डिटेल वीडियो, बिकॉज आपके जो एग्जाम है वो मई में होने वाले हैं, अपने पास 1 महीना है, विल प्रिपेयर वेल। आई विल बी मेकिंग वीडियोज लाइक एवरी वीक मैं FY के प्रिपरेशन पे वीडियो डाल दूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑन माई चैनल। अभी भी कोई क्वेश्चन है कॉमेंट बॉक्स में लिख दो, आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर या तो पोस्ट या तो वीडियो बना के रिप्लाई कर दूँ। So all the FYs, I just want to say, guys, best of luck. Don't worry, it's gonna be easy paper. You just have to start writing practice. Make sure that you do that, because paper complete होना सबसे बड़ा task है बच्चों का at present, because you have not written any paper from last 2 years. So make sure कि writing practice शुरू करो धीरे धीरे। everything notes and all का जैसे मुझे information मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया BMM के तो notes आपको मेरे मीडिया मेंटर ऐप पे मिल जाएंगे, प्ले स्टोर पे है। BMS and other subjects we are trying to get in and we'll put as soon as we get the notes on the app itself. Thanks for watching, guys, and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.